Hello guys, welcome to Bio.classes. In previous lecture, we have discussed about the Watson and Crick model of DNA or 3D model of DNA and packaging of DNA. In this lecture, we will discuss the search of genetic material performed by Griffith. सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल को एक नाम से और जाना जाता है क्या? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है. अब ग्रिफिथ ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था 1928 के अंदर. इसने क्या किया था? वर्क किया था एक बैक्टीरिया के ऊपर, और वो बैक्टीरिया कौन सा था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या डिप्लोकोकस निमोनी. ये बैक्टीरिया निमोनिया कोज करवाता है. क्लियर? इसने क्या किया? इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन निकाली. स्ट्रेन यानी के दो सब टाइप निकाले. एक तो आर स्ट्रेन और एक निकाली इसने एस स्ट्रेन. आर स्ट्रेन जो थी उसको बोला गया रफ स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन, और एस स्ट्रेन जो थी इसको बोला गया स्मूथ स्ट्रेन. क्लियर? आर स्ट्रेन को रफ स्ट्रेन क्यों बोला गया? क्योंकि जब आप इसको न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ग्रो करवाते हो तो ये कैसी कॉलोनी देता है? रफ कॉलोनी देता है. और इसको स्मूथ क्यों बोला गया? क्योंकि जब आप इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवाते हो तो ये देता है स्मूथ कॉलोनी. अब एस जो स्ट्रेन थी, स्मूथ कॉलोनी थी, इसके ऊपर एक कैप्सूल प्रेजेंट है. कैप्सूल क्या है? इसके ऊपर प्रेजेंट है. आर स्ट्रेन जो रफ कॉलोनी है इसके ऊपर कैप्सूल जो है वो अब्सेंट है. क्लियर? अब मैं एक चीज और बताऊं तो ये जो स्मूथ स्ट्रेन थी ये पैथोजेनिक स्ट्रेन है. पैथोजेनिक यानी कि डिजीज कोजिंग है. और ये जो है नॉन पैथोजेनिक. अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो थी एस स्ट्रेन या स्मूथ स्ट्रेन ये पैथोजेनिक कैसे है, और जो आर स्ट्रेन है वो नॉन पैथोजेनिक कैसे है. अब देखिए मैं बात कर रहा हूं जैसे ये एक बैक्टीरिया है. ये बैक्टीरिया की सेल वॉल, ये इस बैक्टीरिया के ऊपर एंटीजन लगे हुए. ये क्या है? एंटीजन. अब एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारे इम्यून सिस्टम की इम्यूनिटी को रिड्यूस करवा दे या जो डिजीज कोज करवा दे उसको क्या बोला जाता है? एंटीजन. अब हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन से फाइट करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है जो एंटीजन से फाइट करती हैं. अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले ये स्मूथ स्ट्रेन वाले की जिसके ऊपर एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है. ये वो बैक्टीरिया है. अब इसके ऊपर ये एंटीजन प्रेजेंट है और ऊपर एक कैप्सूल प्रेजेंट है. और जो ये कैप्सूल है ये पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है. अब जब ये बैक्टीरिया एंटर करेगा किसके अंदर? ह्यूमन बॉडी के अंदर. जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो जो एंटीबॉडीज होंगी हमारी बॉडीज की, जो एंटीबॉडीज होंगी वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगी. वो इंटरेक्ट या नॉट इंटरेक्ट विद बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे. अब बैक्टीरिया के साथ जब एंटीबॉडीज का इंटरेक्शन नहीं होगा तो ये क्या करेगा? इजीली अपनी कॉलोनी को बढ़ाएगा और डिजीज कोज करता रहेगा. तो स्मूथ जो स्ट्रेन था जिसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट था वो तो ऐसे डिजीज कोज करवाता है. मैं बात कर रहा हूं आर स्ट्रेन की. ये तो था स्मूथ स्ट्रेन या स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया. अब मैं बात कर रहा हूं रफ स्ट्रेन. अब जो रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया होता है
अब देखो ये एक बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के ऊपर ये एंटीजन, ये इसकी सेल वॉल हो गई, ये एंटीजन हो गए, और अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर कोई कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता। अब क्या है, जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो ये क्या कर देगा, जो एंटीबॉडीज होंगी अपनी, वो क्या कर लेंगी, इंटरेक्ट करेंगी, इंटरेक्ट विद एंटीजन, और जब ये इंटरेक्ट करेंगी तो क्या कर देंगी, किल द एंटीजन, एंटीजन को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो देखो मैंने क्या बताया कि जो स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया होता है जिसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होता है, वो कैसे डिजीज कोज करवाता है, क्योंकि उस बैक्टीरिया के ऊपर एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है पॉलीसैकेराइड का, जो एंटीबॉडीज को इंटरेक्ट नहीं करने देता, किसके साथ, एंटीजन के साथ। तो वो अपनी कॉलोनी को धीरे धीरे बढ़ाता रहता है और डिजीज कोज करता रहता है, यानी निमोनिया कोज करता रहता है। अब मैं बात करूं रफ स्ट्रेन की, तो रफ स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है इसके अंदर क्या होगा, कोई कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होगा, कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होगा तो एंटीबॉडी जो होती है वो डायरेक्ट इंटैक्ट करेंगी किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ या एंटीजन के साथ, और वो किल कर देंगे उसको। ये दारीज है। अब मैं आपको बताऊंगा जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के लिए ग्रिफिथ ने, उसने 4 केस लिए और उन चारों केस में उसने हेल्प ली थी एक माइस की। अब फर्स्ट केस में इसने क्या किया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया। अब एस स्ट्रेन आपको पता है डिजीज कोज करवाती है, क्लियर। प्लस में इसने क्या किया, उस माइस के अंदर इसको इंजेक्ट करवा दिया। He took एस स्ट्रेन बैक्टीरिया एंड इंजेक्टेड इनटू माइस। अब माइस के अंदर इंजेक्ट करवाया तो ये माइस के अंदर निमोनिया कोज करवाएगा, निमोनिया कोज करवाएगा तो माइस क्या हो जाएगी, डायड हो जाएगी, यानी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। दूसरे केस में क्या किया इसने, आर स्ट्रेन ले लिया और आर स्ट्रेन के अंदर, आर स्ट्रेन को इसने डाल दिया किसके अंदर, माइस के अंदर डाल दिया। अब जब इसने आर स्ट्रेन को माइस के अंदर डाला तो ये रफ कॉलोनी थी, यानी रफ कॉलोनी डिजीज कोज नहीं कर रही थी, कैप्सूल प्रेजेंट नहीं था, नॉन पैथोजेनिक है, तो माइस क्या कर गई, सर्वाइव कर। 2 केस हुए। अब थर्ड केस में इसने क्या किया, एस स्ट्रेन जो थी उसको हीट किल्ड करवा दिया। हीट किल्ड का मतलब क्या, यानी उसने उसको एक टेम्परेचर के ऊपर इंक्यूबेट करवा दिया और उस टेम्परेचर के ऊपर वो जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो क्या हो गया, किल हो गया। अब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को इसने क्या किया, माइस के अंदर इंजेक्ट करवाया, और जब माइस के अंदर इंजेक्ट करवाया तो वो माइस क्या कर गई, सर्वाइव कर गई। 3 केस हुए। फोर्थ केस में इसने क्या लिया, इसने कॉम्बिनेशन डाला, क्लियर, किसका, आर स्ट्रेन का और हीट किल्ड एस स्ट्रेन का, यानी इसने ही टूक ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर स्ट्रेन एंड एस हीट किल्ड। आर स्ट्रेन जो था प्लस एस हीट किल्ड, और ये डाल दिया किसके अंदर, माइस के अंदर। अब जब ये इसने माइस के अंदर डाला तो माइस क्या हो गई, वो डाइड। क्लियर। जब मैं इसको डाल रहा था तो माइस सर्वाइव कर रही थी, जब इसको डाल रहे थे तो माइस सर्वाइव कर रही थी, लेकिन जब दोनों का कॉम्बिनेशन डाला तो वो माइस डाइड हो गई। अब ग्रिफिथ ने क्या किया, इस डाइड माइस को स्टडी करना स्टार्ट किया। इसने इस डाइड माइस को लिया और क्या किया, इसने देखा इस डाइड माइस के अंदर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिविंग है और एक एस स्ट्रेन भी लिविंग है, यानी कि इसके अंदर क्या देखा इसने, एक लिविंग आर स्ट्रेन। और जो लिविंग आर स्ट्रेन था उसके ऊपर क्या था, एक कोट आ गई थी, कोट ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की कोट आ गई थी। यानी जब इसके ऊपर कैप्सूल की कोट आ जाएगी तो ये आर स्ट्रेन जो है वो किसकी तरह एक्ट करने लगेगा,
एस स्ट्रेन की तरह एक्ट करने लगेगा। अब इसने देखा कि इस डाइड माइस के अंदर से एक केमिकल रिलीज हो रहा है, यानी कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो इसने माइस के अंदर डाला था, इसने क्या किया, एक केमिकल रिलीज किया, और वो केमिकल क्या कर रहा था, वो केमिकल रिस्पॉन्सिबल था, रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्सूल फॉर्मेशन। किसके लिए था वो, कैप्सूल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और जब इसने ये डाला तो इसने क्या देखा कि ये कैप्सूल की फॉर्मेशन करवा रहा है, यानी कि अब आर स्ट्रेन जो था वो चेंज हो गया था किसके अंदर, एस टाइप के अंदर, और एस टाइप क्या करवा रहा है, डिजीज को करवा रहा है। तब इसने यहां पर इसको नाम दिया था, जो आर स्ट्रेन से यानी जो हीट के स्ट्रेन से जो केमिकल ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है उसको इसने क्या बोल दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोल के इसने अपनी स्टडी को यहीं पर स्टॉप कर दिया। इसके बाद में अब इस चीज को जानने के लिए कि वो केमिकल क्या है जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट करवा रहा है, बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट किया गया। यानी कि 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया, बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी उस जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर जानना चाहा कि वो क्या है, प्रोटीन है, वो आरएनए है, या वो कार्बोहाइड्रेट है, या वो डीएनए है। इस चीज के लिए 3 साइंटिस्ट ने काम किया। इसके बाद कौन से थे, एवरी, मैक्लिओड और मैककार्टी। क्लियर। अब देखिए जो तीनों साइंटिस्ट थे उन्होंने पहले क्या सोचा था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो क्या है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं। वो तीनों साइंटिस्ट जो थे, यानी कि टॉपिक जो है वो क्या है, बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल को दिया था किसने, 3 साइंटिस्ट ने। सबसे पहला कौन, एवरी, सेकंड मैक्लिओड, और थर्ड मैककार्टी। ये 3 साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था, अगर मैं कहना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं, जिन्होंने ग्रिफिथ की स्टडी को ही आगे बढ़ाया था। उन्होंने ये देखना चाहा था कि वो केमिकल जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो क्या है। पहले ये सोच रहे थे, दे थॉट दैट द प्रोटीन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने क्या सोचा कि जो प्रोटीन होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, जो ग्रिफिथ की स्टडी थी, ग्रिफिथ की स्टडी को ही आगे बढ़ाया। उसने उस डाइड जो माइस थी, उस डाइड माइस से 3 कंपोनेंट को निकाले। क्लियर। क्या क्या, उसके प्रोटीन्स को, उसके बाद उसके आरएनए को, और उसके डीएनए को। इन 3 चीजों को निकाल लिया और ये देखना था कि अब इनमें से कौन सा जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोटीन को डाल दिया, प्लस एक आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को डाल दिया। अब अगर ये प्रोटीन जो मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता, या ये प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता, तो ये आर स्ट्रेन को किसमें चेंज कर देता, एस स्ट्रेन के अंदर। लेकिन इन्होंने क्या रिजल्ट पाया कि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। तो इनको ये पता लग गया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं। सेकेंड, इसने फिर से एक और टेस्ट ट्यूब ली। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर इसने क्या किया, इसने आरएनए को डाला प्लस आर टाइप को डाला, और इसने ये देखा
कि अगर ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता तो ये आर टाइप को किसमें चेंज कर देता, एस टाइप के अंदर, लेकिन इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं आया था। क्लियर। थर्ड केस यानी थर्ड जो टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर इसने किसको लिया, डीएनए को लिया, और जब इसने डीएनए को लिया और इसके अंदर आर टाइप को डाला तो इसने देखा जो आर टाइप है ना वो चेंज हो गई है किसके अंदर, एस टाइप के अंदर। क्लियर। तो तब इसको ये पता लगा था कि डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है या डीएनए ही वो बायोकेमिकल है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है। फिर भी इसने एक और टेस्ट ट्यूब ली। क्लियर। इसने क्या किया, एक और टेस्ट ट्यूब, और एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर फिर से किसको डाला, डीएनए को डाला, आर टाइप को डाला। क्लियर। लेकिन यहां पर इसने एक एंजाइम को डाल दिया, कौन से को, डीएनए। अब डीएनए जो एंजाइम है वो क्या कर देता है, वो डाइजेस्ट करवा देता है किसको, डीएनए को। अब क्या हुआ, इसने देखा अगर डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल था डीएनए ने इसको डाइजेस्ट करवा दिया और कोई चेंज नहीं आया, यानी कि इसके अंदर जो आर टाइप थी वो आर टाइप के ही अंदर रह गई, वो एस टाइप के अंदर नहीं चेंज हुई। तब इनको ये कंफर्म हो गया कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। अब इसके बाद में इन्होंने कुछ पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट क्या बताया इन्होंने बोला कि ना तो प्रोटीएज जो एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, और ना आरएनए जो आरएनए को डाइजेस्ट कर रहा है, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं डाल सकते। लेकिन डीएनए जो है वो क्या कर सकता है, डीएनए के ऊपर यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर अपना इंपैक्ट डाल सकता है, क्योंकि डीएनए क्या करता है, उस डीएनए को डाइजेस्ट करवा देता है। इसके बाद में एक और टॉपिक आता है, कौन सा, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल के नाम से टॉपिक आता है, और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे और चेज ने क्या किया था, अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इन्होंने ये बताया था क्या कि वायरस का भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। तो इन्होंने कैसे बताया था वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर।